नमस्कार दोस्तों, मैं आप सबका बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। और आज हम बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाले हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं कि अभी मकर संक्रांति का पर्व आने वाला है, तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि मकर संक्रांति कब है, हम उसको कैसे मना सकते हैं और कैसे कुछ उपाय करके इस साल को हम बेहतर बना सकते हैं। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा, मैं आपको उपाय ज़रूर दूंगी। और स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब और लाइक नहीं किया है तो अभी आप जल्दी से कर लीजिए। मेरा नाम मधु चावला है। तो हम शुरू करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि ज्योतिष शास्त्र में 12 राशियां होती हैं और सूर्य एक राशि में एक महीना रहता है। तो सूर्य का परिवर्तन हर महीने एक राशि से दूसरी राशि में होता है। और सूर्य जब एक राशि से दूसरी राशि में परिवर्तन करता है उसी को ही हम संक्रांति कहते हैं। परंतु मकर संक्रांति का पर्व बहुत ही विशेष है, क्योंकि संक्रांति तो हर महीने आती है, क्योंकि सूर्य का परिवर्तन हर महीने होता है। परंतु मकर संक्रांति इतना महत्वपूर्ण क्यों है, इसको हम जानते हैं। देखिए, आपने उत्तरायण और दक्षिणायन के बारे में तो सुना ही होगा। सूर्य जब कर्क रेखा से मकर रेखा की ओर जाता है तो उसको हम दक्षिणायन कहते हैं। और सूर्य जब मकर रेखा से कर्क रेखा की ओर जाता है तो उसको हम उत्तरायण कहते हैं। तो इस त्योहार को उत्तरायण भी कहा जाता है, कई जगह इसको पोंगल भी कहते हैं। परंतु उत्तरी भारत में मकर संक्रांति के नाम से इसको बहुत ही हर्षोल्लास से मनाया जाता है। देखो, ये जो मकर संक्रांति और कर्क संक्रांति ये बहुत बड़ी खगोलीय घटना पे आधारित है। इनका बहुत बड़ा साइंटिफिक रीज़न भी है। खगोलीय घटना होने के साथ साथ ये जो संक्रमण काल है ये हमेशा प्रकृति के लिए आपदादायक होता है। तो जब ये आपदादायक समय निकल जाता है तो उसके बाद बहुत ही हर्षोल्लास से इस मकर संक्रांति के पर्व को मनाया जाता है। तो जैसे कि सूर्य अभी मिड ऑफ दिसंबर से मिड ऑफ जनवरी तक धनु राशि में था, राइट। तो सूर्य का जो परिवर्तन अभी धनु राशि से मकर राशि में होने जा रहा है, तो इसीलिए इसको मकर संक्रांति कहा जाता है। तो सूर्य जब धनु राशि में होते हैं मिड ऑफ दिसंबर से मिड ऑफ जनवरी तक, तब उसको हम मल मास भी कहते हैं, पौष मास, जिसमें कोई भी शुभ कार्य नहीं किया जाता। तो चूंकि सूर्य का प्रवेश अभी मकर राशि में होने जा रहा है तो अभी सारे शुभ कार्य की शुरुआत होने जा रही है। बहुत ही हर्षोल्लास से इस त्यौहार को मनाया जाता है। तो अगर हम मकर राशि की बात करें तो मकर राशि के जो देवता है वो है शनि। और सूर्य और शनि की बात करें तो दोनों आपस में दुश्मन ग्रह भी हैं। हालांकि ये दोनों पिता पुत्र हैं, बट माइथोलॉजी के हिसाब से ये दोनों दुश्मन भी हैं। तो सूर्य अपने दुश्मन के घर में आ गए। हालांकि थोड़ा अनकंफर्टेबल वो रहते हैं, परंतु अगर हम सूर्य और शनि के उपाय अच्छे से करके चलते हैं और इन ग्रहों को जब हम अच्छे से समझ कर चलते हैं तो हम डेफिनेटली बहुत अच्छे रिजल्ट्स क्रिएट कर सकते हैं। तो अगर हम सूर्य की बात करें तो सूर्य हमारी आत्मा का कारक है। सूर्य क्या देता है, लाइफ में डिसिप्लिन देता है। सूर्य का एक उदय होने का समय बिल्कुल निश्चित है और अस्त होने का समय भी निश्चित है। वो कहा जाता है ना कि सारी दुनिया उगते हुए सूरज को ही सलाम करती है। तो जब हम लाइफ में डिसिप्लिन मेंटेन करते हैं, सनराइज के टाइम पे उठते हैं, सूर्यदेव के दर्शन करते हैं, तो डेफिनेटली हमें लाइफ में ब्लेसिंग मिलनी स्टार्ट होती है। बिकॉज डिसिप्लिन बहुत मैटर करता है हमारी लाइफ में, करियर में, हमारे कर्म क्षेत्र में। और अगर मैं मकर राशि की बात करूँ तो मकर राशि काल पुरुष की कुंडली से दशम स्थान में आती है, जो कि हमारा कर्म का स्थान है। तो अगर हमें कर्म अच्छा करना है, कर्म में सक्सेस अचीव करनी है, तो डेफिनेटली हमें अपना रूटीन और अपना डिसिप्लिन मेंटेन करना पड़ेगा। और अगर मैं शनि की बात करूँ तो शनि न्याय के देवता है, शनि कर्म के देवता है। तो शनि कहते हैं कि अगर आप कर्म करते हो, मेहनत करते हो, तो मैं डेफिनेटली आपको अच्छा रिजल्ट देता हूँ। तो अगर आपके चार्ट में शनि की स्थिति अच्छी है तो आपको डेफिनेटली जो शनि के रिजल्ट है वो बहुत अच्छे मिलेंगे। आप अपना जो कर्म है वो समय पे कीजिए, हार्डवर्क कीजिए, आपको डेफिनेटली इसके बहुत अच्छे परिणाम मिलेंगे। तो इस मकर संक्रांति पे हम कुछ उपाय करेंगे। मैं आपको कुछ उपाय बताऊंगी, जो उपाय करके आप अपने जो करियर में, जॉब में जो भी समस्या आ रही है उसको, उससे आप निजात पा सकते हैं। अब देखिए, अगर मैं उपाय की बात करूं तो उससे पहले मैं एक चीज़ बताना चाहती हूँ। जब भी कर्क संक्रांति होती है तो खेतों में बीज बोए जाते हैं फसलों के लिए। कर्क संक्रांति पे बीज बोए जाते हैं और मकर संक्रांति पे
फसलें कटकर हमारे पास होती है। तो इस त्यौहार को बहुत अच्छे से इसलिए भी मनाया जाता है क्योंकि जो धन धान्य हमारे घर आता है, हम उसको एज ए लक्ष्मी एक्सेप्ट करते हैं कि हमारे घर में धन धान्य खुशहाली बनी रहे। तो इसीलिए हमें उपाय के रूप में जो ये धन धान्य है, हमें क्या करना है, थोड़ा सा गुड़ ले सकते हैं, ठीक है, सफ़ेद तिल ले सकते हैं, इन दोनों के लड्डू बनाकर, या फिर जो मार्केट में रेवड़ी आती है, रेवड़ी भी आप किसी जो नीडी है, असहाय है, अपंग है, ठीक है, जिसको आंखों से दिखता नहीं, ऐसे लोगों को भी आप शनि की ब्लेसिंग लेने के लिए, सूर्य की ब्लेसिंग लेने के लिए कुछ नीडी लोगों को ये आप दे सकते हैं। ये बहुत अच्छा उपाय है। तो मकर संक्रांति के पर्व को आपको कैसे मनाना है, सबसे पहले आप सूर्योदय के समय पे उठ जाइए, आप स्नान कीजिए। अगर आप गंगा स्नान करते हैं तो बहुत ही अच्छा उपाय है। अगर गंगा स्नान आपके लिए पॉसिबल नहीं है तो घर में गंगा जल हर किसी व्यक्ति के घर में होता है, तो थोड़ा सा गंगा जल आप अपने ऊपर छिड़क कर, थोड़ा सा आप अपने बकेट में डाल के उस पानी से स्नान कीजिए। उसके बाद में आपको सूर्य को जल देना है। जल में आप थोड़ा सा रोली, एक लाल फूल डालकर, थोड़ा सा गुड़ डालकर आप सूर्य को अर्घ दे सकते हैं। उसके बाद में जो आप जल देते हैं सूर्य को, वो पानी आपके पैरों में नहीं गिरना चाहिए। तो नीचे कोई टब या पौधा हो तो बहुत अच्छा है, और अगर आप टब रखते हैं तो उस पानी को बाद में आप पेड़ पौधों में डाल सकते हैं। तो इस प्रकार से आप सूर्य को जल देके अपने दिन की शुरुआत कर सकते हैं। और दिन के समय आप जो मैंने आपको उपाय बताया, जो दान बताया, वो आप उपाय कीजिए। और तिल, गुड़, ये सब चीज़ें आप किसी नीडी को दे सकते हैं। और जैसे कि अभी सर्दी का समय है तो आप कुछ ब्लैंकेट, कुछ गर्म कपड़े भी किसी जो रोड साइड लोग होते हैं, जो अनाथ लोग होते हैं, उनको आप गर्म कपड़े भी दे सकते हैं। इसके अलावा आप अपने रिलेशनशिप को, अपने शुक्र को मजबूत करने के लिए गाय को चारा भी खिला सकते हैं। तो ये जो उपाय हैं, ये आपकी जॉब, आपका करियर, आपके लिए धन पैसा, हर चीज़ के लिए बहुत ही अच्छा है। तो इस उपाय को कीजिए। और आई विश यू वेरी हैप्पी मकर संक्रांति। आप सबका ये त्यौहार बहुत ही अच्छा जाए और इस नए साल की शुरुआत बहुत अच्छे से होने जा रही है, क्योंकि ये हमारे साल का पहला त्यौहार है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।